हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। हेल्थ इशू होने के कारण हमने क्लास को 2-3 दिन रोक दिया था, इसके लिए वेरी सॉरी। पूरी कोशिश करेंगे कि अब से कोई गैप नहीं आए, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमें करना होगा क्लास को लाइक, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए। लास्ट क्लास के क्वेश्चन का आंसर हमारे पास किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो उसको हम टैग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आज की क्लास के क्वेश्चन आप आंसर कर देना, उनके टैग्स जो है वो हम अगली क्लास में लगा देंगे। तो आई होप सभी क्वेश्चंस के आंसर आज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। सो फर्स्ट वर्ड इज टेंटलाइज। टेंटलाइज का मतलब होता है तरसाना, किसी को टीज कर रहे हो, अनॉय कर रहे हो, टिटिलिएट कर रहे हो, तो वो होगा टेंटलाइज। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे आप दो ना, आप दो ना, तो मांग रहा है, इसका मतलब क्या है? किसी को इसको तरसा रहा है, ठीक है। तो तरसा रहा है, इसको याद करना पड़ेगा। याद कैसे करोगे? देखो, कोई भी पर्सन है जब स्कूल में पढ़ता है तो उसको टन टन की जो आवाज है, जो छुट्टी होने की जो आवाज है, वो काफी पसंद थी, ठीक है। तो वो तरसता है टन टन की आवाज सुनने को। तो टेंटलाइज, टेंटल, टन टन, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। टन टन बहुत ईजी है, ठीक है भाई। टन टन की आवाज पसंद है, इसका मतलब क्या है? वो आपको कष्ट पहुंचा रही है। जैसे अगर वो आपको नहीं सुनाई देगी तो आप काफी अनोइंग फील करोगे, ठीक है। काफी टीज कर रही है आपको, काफी टिटलिएट कर रही है। टिटलिएट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को गुदगुदाना, किसी भी पर्सन को गुदगुदा रहे हो, तो ऐसे याद कर सकते हो। जो तितली होती है, जो बटरफ्लाई होती है, जब वो आपके हाथ पे बैठेगी तो आपको काफी खुशी होगी, ठीक है। तो वो एक तरीके से आपको टीज कर रही है, ऐसी बात कर सकते हो, ठीक है भाई। टॉर्मेंट का मतलब होता है काफी हलचल होना। हलचल हो रही है मतलब कहीं ना कहीं आपको छेड़ रही है, ठीक है। तो टॉर्मेंट बहुत ईजी वर्ड है, याद कर सकते हो। एंटाइस का मतलब होता है बहुत सुंदर होना, तो ऐसे याद कर सकते हो। कोई चीज है जो बहुत ज्यादा एंटीक है, एंटीक है मतलब अच्छी है, ठीक है। तो एंटाइस को हमने याद कर लिया एंटीक से। और एंटाइस का मतलब क्या होगा? कोई चीज है जो बहुत ज्यादा सुंदर है, ठीक है। एंटीक है, बहुत सुंदर है। एंटाइस का मतलब सुंदर होना। उसी का अपोजिट रिपेल करना। अब कोई चीज है जो आपको टीज कर रही है, तरसा रही है, उसका अपोजिट क्या होगा? वो आपको भगा रही है, ठीक है। रिपल्स हो गया, ठीक है। बहुत इजी वर्ड्स है, आगे चलते हैं। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। अब ये है हमारा लास्ट क्लास का क्वेश्चन, जो कि है डेफ्ट एज अ ब्रश। अब इसका मतलब क्या होता है? कोई भी पर्सन है जो बहुत ज्यादा स्टूपिड है। स्टूपिड है, इसका मतलब क्या है? डेफ्ट एज अ ब्रश होगा, ठीक है। तो ब्रश करना उसको नहीं आता तो बहुत बड़ा स्टूपिड है, ऐसे याद कर सकते हो। ब्रश करना नहीं आता तो क्या है? वो स्टूपिड है, ठीक है। स्टूपिड है क्योंकि ब्रश करना नहीं आता। बहुत इजी है, आगे चलते हैं। कितना पारिवारिक माहौल है ना। नेक्स्ट वर्ड है रॉग। रॉग का मतलब हो गया आवारा होना, शरारती होना। कोई ऐसा पर्सन है जो किसी को भी धोखा दे सकता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? रॉग बोलेंगे। जैसे क्या इतना बुरा हूं मैं मां? तो बहुत बुरा है तभी ऐसा सोच रहा है, ठीक है। या फिर बुरा नहीं है, इसके मन में ये बात आई है। कुछ भी हो, हमें क्या मतलब। तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। तो रोग को याद कैसे करोगे? कोई भी पर्सन है जो बहुत ज्यादा बुरा है तो उसको रोग लग चुका है बुरे काम करने का। क्या हो चुका है? रोग लग चुका है बुरे काम करने का। तो ऐसे याद कर सकते हो, रोग लग गया बुरे काम करने का। आवारा बन चुका है, शरारती बन चुका है, ठीक है। डिसीवर का मतलब होता है किसी को धोखा देने वाला। तो आपको पहले भी कहा था DECE जिसके स्टार्टिंग में आएगा वो क्या होगा? धोखेबाज होगा, ठीक है। क्या धोखा देने वाली बात करेगा। रास्कल आपको पता ही है क्या होता है? कोई भी पर्सन है जो रास्कल है, इसका मतलब क्या है? बहुत बेकार है, ठीक है। क्रुक का मतलब होता है क्रिमिनल होना। कोई पर्सन है जो बहुत बड़ा क्रिमिनल है तो क्रुक का मतलब होगा क्रिमिनल होना। तो याद कैसे करोगे? देखो, कोई पर्सन है जो कुक है, कुक के हाथ में क्या होता है? नाइफ होती है, तो वो किसी को मार भी सकता है। तो कुक कुक क्या बन गया? क्रिमिनल बन गया, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। जैसा चाहो वैसे याद कर लोगे, ठीक है भाई। स्विंडलर का मतलब होगा कोई ऐसा धोखेबाज होना जो क्या करता है? एक सामने वाले को धोखा देगा, ठीक है। तो इसको याद भी कर सकते हो। चल्टन का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो क्या करने वाला है? सेम टू सेम यही बात है, आवारा हो रहा है, शरारती हो रहा है, ठीक है, या बुरे काम कर रहा है, धोखा दे रहा है। इसको याद कैसे करोगे? देखो, 4 + लात क्या है? 4 लात। अगर कोई पर्सन है जो बुरे काम करेगा तो उसको 4 लात पड़ेगी, ठीक है। तो 4 लात ऐसे याद कर सकते हो, 4 लात, ठीक है, बहुत ईजी है। और आउटलो आप समझते हो, लॉ से बाहर हो चुका है, आउट हो चुका है, मतलब आउटलो हो गया, ठीक है। तो बहुत बड़ा क्रुक है, बहुत बड़ा क्या है? क्रिमिनल है, डिसीवर है, धोखा देने वाला है, ठीक है। उसी का अपोजिट बेनेवोलेंट, मतलब लोगों का पसंद करने वाला है, लोगों के अच्छे काम कर रहा है। तो BENE जब स्टार्टिंग में लगेगा तो पॉजिटिव वर्ड होगा, ठीक है। पॉजिटिव है मतलब अच्छे काम करने वाला है, ठीक है। और एल्ट्रुइस्ट आपको पता ही है। एल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन जो लोगों के भलाई के बारे में सोचे। तो भलाई के बारे में सोच रहा है मतलब अच्छा है, ठीक है। आगे चलते हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। नेक्स्ट हमारे इडियम है हैमर समथिंग होम। किसी पर्सन को आप हैमर कर रहे हो किसी के होम पे, इसका मतलब क्या है? से समथिंग क्लियरली। किसी पर्सन को कोई भी बात आप क्लियरली कह रहे हो, इसका मतलब क्या है? हैमर समथिंग होम। तो इसको याद कैसे करोगे? देखो, किसी भी पर्सन को आपको हैमर करना है, हिट करना है, ठीक है। हिट करने के लिए आपको किसी पर्सन के साथ
क्लियरली बात करनी होगी, लड़ाई करनी होगी, अच्छे तरीके से लड़ाई करनी होगी, ठीक है। तो हैमर करने के लिए, उसको पीटने के लिए आपकी बात होनी चाहिए, क्लियरली बात होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। नेक्स्ट वर्ड है रेवल। रेवल का मतलब होता है आनंदोत्सव होना, मतलब कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहा है, बहुत ज्यादा खुश है, उसको हम बोलेंगे रेवल, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच का है, नाउन है। जैसे आखिर वो दिन आ ही गया, तो आखिर वो दिन आ गया इसका मतलब क्या है, काफी खुश हो रहे हैं। दिन आ गया इसका मतलब खुश होने वाली बात है, इसका मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो याद कैसे करोगे, देखो किसी भी पर्सन की जो बात है, कोई भी आपका सीक्रेट है, कोई भी फ्रेंड का सीक्रेट है, वो रिवील कर रहे हो, लोगों के सामने लेकर आ रहे हो, तो रेवल, रिवील कर रहे हो, तो आप खुश हो रहे हो, ठीक है। आनंदोत्सव हो चुका है, काफी सेलिब्रेट कर रहे हो कि मैंने उसकी बात को एक तरीके से आगे लोगों तक रिवील कर दिया, ठीक है। तो रेवल, रिवील ऐसे याद कर सकते हो। सेलिब्रेशन हो गया, ठीक है भाई। मैरी मेकिंग, मैरी कर रही है कोई पर्सन शादी कर रही है, ठीक है। तो मैरी मेकिंग हो गया, मतलब सेलिब्रेशन हो रहा है। कैजुअल का मतलब होता है कोई ऐसी जगह जहां पर बहुत से लोग क्या है ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं, तो वो उनके लिए एक तरीके से सेलिब्रेशन होता है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि कोई भी पर्सन है जो कार के अंदर रोजाना, ठीक है, रोज कार के अंदर क्या है ड्रिंक्स वगैरह करता है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। कार के अंदर रोजाना ड्रिंक कर रहे हैं। रेजॉइस का मतलब क्या है, इसके अंदर जॉय की साउंड आ रही है, ठीक है। तो रेजॉइस मतलब बार बार किसी चीज को जॉय में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब सेलिब्रेशन हो रहा है, ठीक है भाई, बहुत ईजी है। उसी का एंटोनिम क्या होगा, ग्लूम होना। ग्लूम का मतलब दुखी होना। याद कैसे करोगे, ग्लू से, जो ग्लू होता है वो आपकी ड्रेस पे लगेगा, और ड्रेस में लगने से आपकी ड्रेस खराब हो जाएगी, तो ग्लू लगने से दुख होगा, ठीक है। ड्रेस खराब होगी तो दुख होगा, तो ग्लूम, ग्लू लगने से दुख हुआ, ऐसे याद कर सकते हो, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। नेक्स्ट हमारा इडियम है अ डार्क हॉर्स। अब इसका मतलब क्या है, कोई डार्क हॉर्स है, इसका मतलब क्या है, बहुत बड़ी क्या है मिस्ट्री है, ठीक है। कोई भी मिस्ट्री है उसके लिए हम क्या बोलेंगे, अ डार्क हॉर्स है, ठीक है भाई। तो डार्क हॉर्स है, अंधेरे में आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब क्या है, बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि सामने क्या है, तो ऐसे याद कर सकते हो, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है सबेल्टन। सबेल्टन का मतलब होता है अधीनस्थ होना। कोई पर्सन है जो आपका असिस्टेंट है, आपका सेकेंडरी है, जो किसी के अधीन होकर काम को कर रहा है, ठीक है, तो वो होगा सबेल्टन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। अब देखो जैसे सलाम साहब कर रहा है, इसका मतलब क्या है, किसी का सबेल्टन है, किसी का अधीनस्थ है, किसी का असिस्टेंट है, ठीक है। तो सबेल्टन को याद कर सकते हो, कोई भी पर्सन बहुत इजीली याद कर सकता है, क्योंकि बहुत ईजी वर्ड है, बहुत यूनिक वर्ड है। याद नहीं हो तो ऐसे याद कर सकते हो कि सबको क्या करेगा, टर्न वाइज। टर्न का मतलब क्या होता है, आपकी एक तरीके से टर्न आई है, सबको टर्न वाइज सलाम साहब करेगा, मतलब वो एक तरीके से असिस्टेंट है, ठीक है। तो सबको टर्न वाइज क्या करेगा, वो सलाम करेगा, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। अगर याद नहीं हो तो सेकेंडरी है, मतलब एक तरीके से किसी प्राइमरी पर्सन होगा, उसका सेकेंडरी पर्सन है, ठीक है। असिस्टेंट है, सब ऑर्डिनेट है, मतलब उसको एक तरीके से क्या कोऑर्डिनेट करेगा, उससे बातचीत करेगा। इन्फीरियर है, मतलब इन्फीरियर का मतलब क्या होता है, बेतुका होना। बेतुका मतलब उसी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है मतलब किसी के अधीन होकर काम कर रहा है, ठीक है, बहुत ईजी है। उसी का एंटोनिम क्या होगा, सुपीरियर है। ये तो बहुत कॉमन चीज है, तो याद नहीं करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। रुको जरा, सबर करो। अब ये है हमारे इंपॉर्टेंट रेगुलर वर्ड्स की लिस्ट। तो इसके अंदर सबसे पहला वर्ड है मैरी। मैरी का मतलब होता है खुश होना। तो कैसे याद करोगे, कोई पर्सन है जो मैरिज कर रहा है, शादी कर रहा है मतलब खुश होगा, ठीक है। तो मैरिज कर रहा है मतलब क्या है, खुश है, तो मैरी का मतलब होगा खुशी होना, ठीक है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट वर्ड है पोलर। पोलर का मतलब होता है इक्वल करना। कोई चीज है जिसको क्या कर रहे हो आप, इक्वल कर रहे हो, इसका मतलब क्या होगा, पोलर कर रहे हो। तो कैसे याद करोगे, देखो एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, तो बीच के अंदर क्या है, पोलराइज हो चुका है। तो पोलर का मतलब क्या होगा, ना तो नॉर्थ मिला है ना साउथ मिला है, इसका मतलब क्या है, बीच में है, इसका मतलब क्या है, इक्वल है, ठीक है, एकदम मिड में स्टैंड कर रहा है। फिर आता है बैरेज। बैरेज का मतलब होता है बांध वगैरह होना। कोई बांध है, कोई ग्रुप है, उसको हम क्या बोलेंगे, बैरेज बोलेंगे, बहुत ईजी है, ठीक है भाई। फिर आता है अर्ज। अर्ज का मतलब होता है उकसाना, किसी को उकसा रहे हो, ठीक है, किसी को एगिटेट कर रहे हो, उसको हम अर्ज बोलेंगे। रेबल का मतलब होता है कोई पर्सन है जो सामने वाले का अपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा, मूवीज भी बहुत देखी होंगी, रेबल नाम से मूवी आती है। तो इसका मतलब क्या है, रेबल का मतलब होता है वो पर्सन जो हर चीज का अपोज करेगा। आप बोलोगे दिन है तो वो रात बोलेगा, आप रात बोलोगे तो वो दिन बोलेगा, ठीक है। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है लाभदायक हो, कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा क्या है आपके लिए प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो ल्यूक्रेटिव का मतलब लाभदायक है। तो ऐसा याद कर सकते हो, जो लकड़ी है, ठीक है, वैसे तो बहुत बेकार ट्रिक है, तो इसको वैसे याद कर लोगे बहुत अच्छा रहेगा। ल्यूक्रेटिव का मतलब लाभदायक हो, कोई चीज है जो प्रॉफिटेबल है, इसका मतलब क्या है, ल्यूक्रेटिव है, ठीक है, याद होना चाहिए, अच्छा वर्ड है। तो आगे चलते हैं। You very
वेरी चालाक ब्रो। हाँ, बहुत चालाक। नेक्स्ट वर्ड है वूपिंग। वूपिंग का मतलब होता है खुशी या गम में चिल्लाना, मतलब बहुत ज्यादा आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? वूपिंग बोलेंगे, ठीक है। चाहे खुशी में चिल्लाओ चाहे दुख में चिल्लाओ, पर वूपिंग का मतलब क्या होगा? चिल्लाना होगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे इन भाई साहब की, इन ग्रुप की आपने साउंड सुना होगा, ठीक है, बहुत जोर से हो करते हैं, तो वूपिंग का मतलब होगा साउंड क्रिएट करना। जैसे कोई भी पर्सन है बहुत जोर से हूटिंग वगैरह करते हैं, येलिंग वगैरह करते हैं। येलिंग का मतलब क्या है? चिल्लाना वगैरह करते हैं। तो हूटिंग आप जानते हो, कोई भी शो है उस शो में लोग क्या करते हैं? हूटिंग करते हैं, मतलब जोर जोर से चिल्लाते हैं। येलिंग बहुत ईजी है, आपको बता दिया, चिल्लाना, ठीक है। बॉलिंग का मतलब क्या है? कोई पर्सन है सामने जो है उसका मोरल डाउन करने के लिए, उसकी वैल्यू को कम करने के लिए आप सामने वाले को डराते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो बॉलिंग कैसे करते हैं? जब सामने वाला बहुत जोर जोर से क्या है कोई काम को कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, तो आपको बहुत अजीब तरीके से आवाजें निकाल रहे हो, बूइंग कर रहे हो, मतलब कोई पर्सन है जो अच्छा काम कर रहा है तो बू बू कर रहे हो, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। चीयरिंग कर रहे हो, किसी को चीयर कर रहे हो, चीयर कर रहे हो मतलब सामने वाले की जो वैल्यू है, सामने वाले का कॉन्फिडेंस है, उसको बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो यह बहुत ईजी वर्ड है और वूपिंग को आपको याद करना पड़ेगा। ये अच्छा वर्ड है, अच्छा वर्ड है तो स्टार लगा दिए, ठीक है। और वूपिंग का मतलब खुशी या गम में चिल्लाना हो गया, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। अब यह है आपका साइन ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, जैसे पार्ट एंड पार्सल। अब इसका आंसर आपको करना है, देखते हैं। आपसे रेगुलर क्लासेस रखेंगे, बीच में गैप नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पार्ट एंड पार्सल। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपके सामने है, कौन सा इसका आंसर होगा देखते हैं। बहुत से बच्चे हैं जो आंसर करना चाहते हैं, तो आंसर करो। देखते हैं आज कितने बच्चे जो हैं वो सही आंसर करते हैं, जल्दी से आंसर करो। ठीक है भाई, ओके ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके ओके बाय, ओके बाय। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर पहले से कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।